नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हृदय रेखा के बारे में बात कर रहा था मैं। आइए मैं हृदय रेखा के बारे में अन्य चीजों को आपको जानकारी देता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा आपको प्रत्येक हाथ के अंदर एक रेखा मिलेगी और मान लिया ये रेखा है हृदय रेखा। हृदय रेखा पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाएं हमेशा से जाना जाता है कि आड़ी रेखाएं ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव, और सीधी खड़ी रेखाएं इनको पॉजिटिव रेखा कहते हैं। किसी भी हृदय रेखा के ऊपर पॉजिटिव रेखाएं आपको मिल जाएंगी, परंतु पॉजिटिव रेखाओं के साथ साथ पॉजिटिव रेखा बड़ी भी हो सकती है। उनका गणना मैंने अलग विषयों में बताया भी है, आगे भी आपको बताता रहा। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि ये रेखाएं इस प्रकार से या तो ऐसे हो सकती हैं या फिर ऐसे हो सकती हैं, यानी कुल मिलाकर के ये आड़े रूप में गिर रही हैं। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि रेखाएं जा रही हैं ऊपर की तरफ और रेखाएं जा रही हैं नीचे की तरफ। रेखा इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, ऊपर की तरफ हो, आड़ी या नीचे की तरफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसके फलों में फर्क पड़ता है। जैसे मान लिया ये ऊपर की रेखा है और ये ऊपर वाली रेखा सारी कोई तो इस प्रकार से खड़ी है और कोई रेखा इस प्रकार से खड़ी है, ठीक है। यहां पर खड़ी हुई रेखाएं यदि बुध पर्वत के नीचे खड़ी है तो ये जाने कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लालायित है। अगर बचपन में खड़ी है, छोटा बच्चा ही खड़ी है, तो व्यक्ति खेल कूद, तमाशा, फिल्म, बुद्धि से बहुत चपल, ऐसी स्थिति को जानना चाहिए। परंतु यदि यही रेखा, मैंने बताया ये आड़े रूप में, खड़े रूप में बात नहीं कर रहा हूं मैं, और यदि यही रेखा मान लिया आड़े रूप में और बुध पर्वत पर खड़ी है, तो उस समय पर व्यक्ति बहुत ज्यादा चाहेगा अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करना, उसकी बहुत इच्छाएं जागृत होंगी। साथ ही साथ यदि यही चीज आपको सूर्य पर्वत के नीचे मिले तो व्यक्ति के अंदर ये रेखाएं भी इस बात को प्रेरित करती हैं कि व्यक्ति का बहुत ज्यादा ध्यान अपनी ऊंचाई की तरफ है, अपनी नौकरी की तरफ है, अपने काम की तरफ है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं सूर्य पर्वत के नीचे जाननी चाहिए। साथ ही साथ यदि यही रेखा जाकर के और आपको मिले कि ये शनि पर्व के नीचे है, तो शनि पर्व पर जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो धन लाभ देती हैं, ठीक है। मैंने बताया बहुत मोटे प्रिंसिपल में कि यदि रेखा यहां से खड़ी हुई हो तो बिल्कुल जो है धन लाभ मिलता है। यहां पर बड़ी रेखाएं खड़ी हो तो राज्य सरकार से लाभ मिलता है, या यहां पर सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है, कोई तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है, बहुत सारी चीजों का घटनाक्रम है। तो यहां जो खड़ी हुई रेखाएं जब ये छोटे रूप में इस प्रकार से खड़ी होने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसके अंदर यहां चाह बढ़ जाती है। बस इसको चाह भर समझिए, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां जब ये शनि पर्वत के नीचे खड़ी है तो इसका फल यहां धन का नहीं, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव है। यानी सूर्य पर्वत के नीचे जल्दी से इच्छा है, बहुत इच्छा है कि बहुत बहुत यश प्राप्त कर जाऊं, कैसे कर जाऊं, कोई से भी रास्ते से कर जाऊं,
यहाँ बच्चा उदंडता कर रहा है छोटेपन में, यहाँ बुद्धि में चल रहा है कैसे व्यापार में तरक्की कर जाऊं। दिमाग कम लगाए और कोशिश करे ज्यादा। इनको छोटी रेखाओं से इस प्रकार के फल को जानना चाहिए। अब ये शनि का पर्व है, यहां धन के लिए, तो धन के लिए दूसरा रास्ता, गलत रास्ता, या इसको वासना के लिए भी जाना जाता है। मन के अंदर बहुत वासना है कि भाई जो है किसी भी प्रकार से मुझे ये चीज मिल जाए, किसी की स्त्री की तरफ भी मान लिया आकर्षण बढ़ जाए, तो यहां इस प्रकार से जानना चाहिए। और जब व्यक्ति की यही रेखा जाकर के और यहां इस प्रकार से मिलने लगे, तो ये अपना आप में भक्ति का चरम उत्कर्ष हो जाती है। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव में बंद फर्क है। यहां का नेगेटिव जो है वो व्यक्ति पर भक्ति की एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि इसके ऊपर पागलपन सवार रहता है। 24 घंटे एक ही रेख राग यहां, और वो है बस। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास किसी के पास बहुत धन है और उसकी युवा अवस्था भी है और बहुत सारी है कि सारा का सारा धन वो धर्मार्थ के कार्यों में खर्च कर देता है, तो ये यहां पर रेखाओं का फल इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, तो यहां बृहस्पति का, बुध का, शनि का यहां क्या क्या रोल रहा, या छोटी छोटी खड़ी रेखाओं के द्वारा मैंने आज आपको ये बताने का प्रयास किया है। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि यही पर्वत पर यदि ये छोटी छोटी रेखाएं गिर जाएं तो इनका क्या फल होता है। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।